वेलकम टू रेबर एकेडमी। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का जो वीडियो है वो जो मजमूई सवालात 4A जो जीएसटी के मतलब माशी मंसूबा बंदों के जो सवालात है उससे कुछ सवाल रह गए थे, 5 तक मैंने बताया था। तो यहां से हम देखेंगे छठा सवाल, जो 5 सवाल हो चुके हमारे, छठे सवाल से हम यहां पर देखेंगे। तो छठा सवाल मैं पढ़ रहा हूं। वीडियो में जाने से पहले बच्चों, अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दूसरों में शेयर कीजिए। देखिए छठा सवाल है, जेड सिक्योरिटी खिदमत मुहैया करने वाली कंपनी ने 64,500 रुपए काबिल टैक्स कीमत का खिदमत मुहैया की। अब यहां पर कोई अशिया नहीं है, यहां पर क्या है, खिदमत है। अब जेड सिक्योरिटी क्या है मैं आपको बता दूं पहले। देखिए जो बड़े बड़े वीआईपीज रहते हैं, जो बड़े बड़े जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, और जो बड़े उद्योगपति हो गए मतलब बिजनेसमैन हो गए, जिनको अगर कोई जान का खतरा है तो उनके लिए सिक्योरिटी मुहैया की जाती है। जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कंपनी मुहैया करती है। तो ऐसी एक जेड सिक्योरिटी, मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी है वो जेड सिक्योरिटी है, बहुत अहम सिक्योरिटी रहती है। तो वो खिदमत एक कंपनी मुहैया करती है, मतलब देती है। उसके बंदे रहते हैं, वो यूनिफॉर्म में रहते हैं, वो तमाम चीजें वो कंपनी वो है अरेंज करके देती है, तो उसको हम जेड सिक्योरिटी कहते हैं। तो एक कंपनी ने 64,500 रुपए काबिल टैक्स कीमत की खिदमत मुहैया की, मतलब उन्होंने सर्विस दिया और उसके ऊपर जो कीमत है वो 64,500 रुपए, मतलब उनका ये खर्च है भाई, इतने में आपको ये सिक्योरिटी मिलेगी। अशिया खिदमत की टैक्स की शरह 18% है। अब यहां पर जब खिदमत पेश किए तो उसने जो पैसा वसूल किया उसके ऊपर वो टैक्स भी लेगा। ठीक है, तो टैक्स कितना लेगा, 18% टैक्स लेगा। यहां पर आपको दिख रहा है, सामने लिखा हुआ है। इस सिक्योरिटी खिदमत मुहैया करने के लिए कंपनी ने लॉन्ड्री खिदमत, यानी अब वो जो यूनिफॉर्म जो सिक्योरिटी वाले पहनते हैं उसको धोने धाने के लिए, उसको साफ सुथरा रखने के लिए, है ना, और यूनिफॉर्म वगैरह उमूर पर कुल 1550 रुपये अशिया खिदमत का टैक्स अदा किया। अब कंपनी ने अदा किया क्या, 1550 रुपये। किसको अदा किया होगा वो जाने दीजिए, जहां से उसने कपड़े धुलाए हो गए, या जो लॉन्ड्री, बड़ी बड़ी लॉन्ड्री होंगी वहां पर उन्होंने सिक्योरिटी के जो कपड़े वगैरह जो है प्रेस करके, इस्त्री करके, उसको धुला कर उसके ऊपर जो टैक्स दिया, पैसा कितना दिया वो जाने दीजिए। धुलने के पैसे वगैरह वो तो कंपनी करती है, लेकिन वो पैसों के ऊपर 1,550 रुपए टैक्स भी दी कंपनी ने। किसको दी, जो लॉन्ड्री वाले हैं उनको दी। अब देखिए ये तो उसने अदा करके आई, किसने, कंपनी ने 1550 रुपए अदा करके आई। किसको अदा की, लॉन्ड्री वाले को। अब 64,500 रुपए की उसने सर्विस तो मुहैया कर दी, लेकिन 18% टैक्स भी लिया। तो ये टैक्स किसको जाएगा, ये तो गवर्नमेंट को जाएगा। लेकिन कंपनी ने भी तो 1550 रुपए अदा करके आई थी किसी को, तो वो तो अपना मन्हा करेगा, उसमें से निकालेगा। समझ में आया। तो ये क्या हो गया फिर उसका, ये अदा करके आई कंपनी ने। तो जो अदा करके आ जाती है वो होता है हमारा आईटीसी। समझ में आया ना, आपको इससे पहले अच्छे से समझाया मैंने। नहीं है तो आप पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए, उसमें आईटीसी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट वो वीडियो पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो अब यहां पर जो बच्चों है तो 1550 रुपए उसने अदा कर दी थी, टैक्स अदा किया, तो कंपनी का आईटीसी कितना, तो 1550 तो अदा की, तो वही आईटीसी हुआ ना उसका। तो वही पूछ रहे हमसे, तो हम पहले वही लिखेंगे। उसके बाद उस पर अदा किया जाने वाला कृषि खिदमत का टैक्स में सीजीएसटी एसजीएसटी मालूम कीजिए। ठीक है, तो आप खिदमत का टैक्स भी मालूम करेंगे और सीजीएसटी और एसजीएसटी भी मालूम करेंगे। अब देखिए सबसे पहले आईटीसी लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, अदा किया गया टैक्स। अदा किया गया टैक्स। अब किसको टैक्स अदा करेंगे, कंपनी ने लॉन्ड्री वाले को टैक्स अदा किया, तो हम यहां पर लिखेंगे अदा किया गया टैक्स। अदा किया गया टैक्स, सॉरी इसको मैं लिख लूं, टैक्स। ठीक है, वो कितना है, 1550 रुपये। ये टैक्स उन्होंने अदा किया गया था। ठीक है, तो ये कंपनी का क्या हो गया, आईटीसी हो गया। तो उसने बोला कंपनी का आईटीसी, तो हम लिखेंगे कंपनी का आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू 1550 रुपये। यही उसका आईटीसी रहेगा, है ना, यही निकालेंगे वो। अब इस पर अदा किया जाने वाला अशिया और खिदमत का टैक्स यानी जीएसटी कितना है,
तो जीएसटी की शरह हमारे पास है, जीएसटी की शरह यहां लिखता हूं मैं, ये हमारे पास है 18%। और काबिले टैक्स कीमत है हमारे पास, काबिले टैक्स कीमत यह है बच्चों हमारे पास 64,500। ठीक है, तो पहले 64,500 का जीएसटी कितना होता है वो तो मालूम करेंगे हम। तो यहां पर लिखेंगे जीएसटी इज इक्वल टू शरह ज़रब काबिले टैक्स कीमत। आप पूरा लिखिए, मैं आधा लिख रहा हूं। ठीक है, शरह हमारे पास है 18/100 लिखेंगे इसको, ज़रब इसको बच्चों लिखेंगे हम, काबिल टैक्स कीमत है 64,500 रुपया। 20 आप कट कर दीजिए तो आपके पास मिलेगा बच्चों यहां पर जीएसटी इज इक्वल टू 18 ज़रब 645, है ना। अब इन दोनों की ज़रब कीजिए, आप ज़रब करके देख सकते हैं, मैं यहां पर ज़रब नहीं बताऊंगा आपको, तो आपको मिलेगा 11,610, 11,610 रुपया। आप ज़रब कर दिए दोनों की, क्योंकि आप 10वीं में पढ़ रहे हो, ज़रब आपको आना चाहिए। तो ये जीएसटी है। ठीक है, इतना कंपनी ने जिसको भी जेड सिक्योरिटी दी होगी उससे वसूल की। अब कंपनी का आईटीसी कितना है, मतलब उसने लॉन्ड्री वालों को कितना अदा किया, 1,550। तो अब हम जीएसटी निकालेंगे, ओरिजिनल जीएसटी जो होगा वो होगा आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। अब आउटपुट यानी जो वसूल किया और इनपुट यानी जो देकर आया, तो आउटपुट वसूल कितना किया जीएसटी 11,610, तो ये आउटपुट टैक्स हुआ ना उसका। तो यहां लिखेंगे 11,610 माइनस आईटीसी यानी देकर कितना आया था, आधा कितना किया था 1,550, तो इसमें से माइनस कर दीजिए तो आपको मिलेगा 10,060। इसको माइनस कर रहा हूं मैं, देखिए 0 में 0 0 है ना, 11 में से 5 गया 6, और यहां पर चलो 11,000, 10,660, 1,060 सॉरी, 10,000 2 0 लगेंगे यहां पर। तो मैं इसको जरा कर लो अच्छी से, हाँ 10,060 रुपये, इतना पैसा यहां पर, क्योंकि 1,550 निकलेगा, 610 में से 550 निकालिए 60 बचेगा, और 10,000 में से 11 15 1,000 निकालिए तो 10,000 बचेगा। तो 10,060 रुपया यहां पर जो है वो जीएसटी ये गवर्नमेंट को पेड होगा। अब सीजीएसटी एसजीएसटी इसका आधा आधा, तो उसने बोला था हमको सीजीएसटी एसजीएसटी मालूम कीजिए, तो सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी इज इक्वल टू 1/2 ज़रब जीएसटी। तो 1/2 ज़रब जीएसटी हमारे पास है 10060, इसका आधा कर दीजिए आप, तो आपको मिलेगा 5,030 रुपये। ये सीजीएसटी और एसजीएसटी हुआ। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ समझना यह है कि इनपुट क्या है आउटपुट क्या है, तो आप आसानी से सवाल हल कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, एक ताजिर ने पुलिस बंदोबस्त के लिए अशिया और खिदमत के टैक्स के साथ, है ना, इससे पहले हमने पढ़े ये अशिया और खिदमत के टैक्स के साथ, यानी 84,000 में काबिल टैक्स कीमत भी मिली हुई है और टैक्स भी मिला हुआ है, दोनों चीजें इसके अंदर, वॉकी टॉकी सेट फराहम किया। यानी वॉकी टॉकी ना एक दूसरे से बात करते हैं, तो वो उन्होंने कई सेट उसको पुलिस बंदोबस्त के लिए पुलिस को वहां पर मुहैया की भाड़े पर खिदमत का। तो टैक्स की शरह जो है वो 12% है, तो उसमें महसूस किए गए टैक्स जीएसटी और रियासत का जीएसटी यानी मरकज का जीएसटी सीजीएसटी और रियासत का जीएसटी मतलब एसजीएसटी की कीमत मालूम कीजिए। सबसे पहले जो कीमत है वो अशिया और खिदमत के साथ है। किसके साथ है? अशिया और खिदमत के साथ। ठीक है, तो हम यहां पर पहले जरा मिटा दो इसको मैं। तो कीमत जो है अशिया और खिदमत के साथ है, तो लिखेंगे अशिया वो खिदमत के साथ कीमत जो हमारे पास आई है वो है 84,000 रुपया। ठीक है, अब इसको हल करने का तरीका मैंने आपको इससे पहले भी बताया था। ये कैसे करने का? तो इसमें फर्ज करने का कि फर्ज किया काबिले टैक्स कीमत जो है वो कितनी है
100 रुपया। मैंने आपको बताया था, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो बच्चों वो वीडियो देखिए, आपको ये सवाल बहुत आसान समझ में आएगा। अब 100 रुपये पर 12% टैक्स, तो 12% टैक्स कितना होगा फिर? 12% टैक्स है ना, तो 12% टैक्स के साथ कीमत कितनी होगी? 100 जमा 12, 100 जमा 12, यहां पर लेंगे हम 100 जमा 12, क्योंकि 12% का मतलब होता है 100 में से 12। अब काबिले टैक्स कीमत ही हमने 100 पकड़ लिया, तो 100 और उसके ऊपर टैक्स 12 रुपया, तो टोटल कीमत कितनी हो गई? 112 रुपीज। ठीक है, ये हमने फर्ज किया। जब भी आपको टैक्स के साथ कीमत दी जाएगी आप इसी तरह फर्ज कीजिए, क्योंकि इसमें दो कीमत छुपी हुई है, एक तो काबिले टैक्स कीमत और एक जीएसटी। तो वो निकालने के लिए हमको इस तरह यहां पर हल करना पड़ेगा। अब देखिए, ये कुल कीमत हो गई हमारी। कौन सी कीमत हो गई? कुल कीमत हो गई। अब काबिले टैक्स कीमत अगर 100 होती है तो कुल कीमत 112 होती है ना। काबिले टैक्स कीमत कितनी होती है? 100 होती है, तो कुल कीमत कितनी होगी? 112। ये बार बार हम ऐसे सवाल हल कर रहे हैं। अब काबिले टैक्स कीमत नहीं है हमारे पास, तो उसको हम लेते हैं x, तो कुल कीमत हमारे पास हो जाएगी 84,000। ये तो कुल कीमत हमको दी गई है, समझ में आया? अब ये जो रेशियो होगा ना बच्चों, ये इक्वल होगा। मैंने इससे पहले बताया था, ये निस्बत इक्वल होगी। कौन सी निस्बत? आपको इससे पहले भी मैंने बता चुका हूं, है ना। तो वो रेशियो मैं फिर से लिख देता हूं यहां पर, कुल कीमत बटे काबिले टैक्स कीमत। ये जो निस्बत होगी ये मुस्तकिल निस्बत होगी दोनों के लिए, इसके भी लिए, इसके भी लिए। तो इसको लिखते कैसे है बच्चों? तो यहां पर देखिए, अगर काबिले टैक्स कीमत, सॉरी मैं इसको सही बना लूं, अगर काबिले टैक्स कीमत 100 है तो कुल कीमत 112 होती है। देखिए, काबिले टैक्स कीमत 100 है तो कुल कीमत 112 होती है, बराबर अगर काबिल टैक्स कीमत 1 है तो कुल कीमत 84,000 होती है। ये हमको सवाल में दिया था और वही हमने यहां पर लिखा है बच्चों। तो याद रखिए, इस किस्म के सवाल को आपको इसी तरह हल करना है जिसमें काबिल टैक्स कीमत भी है और कुल कीमत भी है ना। तो ये दोनों रेशियो जो है, दोनों निस्बत मुस्तकिल होंगी, इसलिए हमने दोनों को साथ में बराबर करके लिखा है। अब दोनों की तिरछी ज़रब कीजिए, तो 112 ज़रब x, 112x और 84,000 ज़रब 100, तिरछी ज़रब कर दिया। अब x को इधर रखिए आप, 84,000 इसको 100 से ज़रब करेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा आगे, 3 जीरो पहले से था, 100 का 2 जीरो बढ़ा दीजिए बटे 112। अब 112 से आपको इसको तकसीम करना है। देखिए, 112 से तकसीम करने पर आप इसको तकसीम कर लीजिए, तकसीम करोगे तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको 75,000 तकसीम करके। अच्छा, आपको अगर तकसीम नहीं आती तो 112 का आप टेबल मैंने इससे पहले भी बताया था, आप लिख लीजिए और 2 से तकसीम करना है 2 से तकसीम कीजिए, जिससे भी आपको तकसीम करना है उससे आप तकसीम कर सकते हो। ठीक है, तो आप अगर 2 से तकसीम करते हैं तो थोड़ा सा मैं बताता हूं, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 छंग 12 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ये 2 जीरो ऐसे रहने दीजिए, बाद में इसको देखेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए 7 8 56, 7 छंग 42, तो कितना हो गया? अब ये जीरो उतार दीजिए यहां पर, 1 2 3 4, मैं एक जीरो उतार दे रहा हूं, बाकी बाद में रखेंगे। ठीक है, अब 8 1 8, अब 8 के टेबल में 60 आता है क्या? नहीं आता है, तो 8 का टेबल में आपका पढ़िए, 8 7 56 है ना, 8 7 56, कितना बचा? 4, ये 40 हो गया, 8 पंजे 40, आया 75,000। तो यहां पर हमको 75,000 रुपये मिलेगा। ये आपको मैंने यहां पर कौन सी कीमत आई? ये जो कीमत आई ये काबिल टैक्स कीमत आई 75,000। अब पूरा पैसा कितना लिया था? 84,000। तो जो ऊपर के पैसे लिया अशिया और खिदमत के टैक्स के साथ 84,000 रुपए लिया था, तो ओरिजिनल पैसा कितना लेना था उसको? काबिल टैक्स कीमत 75,000। जब टैक्स लगा गया तो पूरा पैसा होगा 84,000। तो टैक्स मालूम करेंगे तो लिखेंगे जीएसटी इज इक्वल टू 84,000 कुल कीमत थी, 75,000 काबिल टैक्स कीमत है, तो इसको माइनस कर दीजिए, आपका लगा है अशिया और खिदमत की शरह। अब क्या बोला है? सी जीएसटी और एस जीएसटी, तो हम लिखेंगे सी जीएसटी, मैं बीच में कर रहा हूं, 1/2
इंटू जीएसटी। ठीक है, तो CGST इज इक्वल टू 1/2 ज़रब 9,000। तो आप इसको तकसीम कीजिए तो CGST आपको मिलेगा 4,500। ये आपका CGST आया। कितना आया CGST? तो SGST भी कितना आएगा? वो भी 4,500 आएगा। तो जो हमको मालूम करने के लिए बोला था बच्चों, वो हमने यहाँ पर मालूम कर लिए। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। आप सिर्फ तकसीम में ध्यान रखिए, और ये जो काबिल टैक्स के साथ जो कीमत दी जाती है, कुल कीमत, उसको आप ध्यान में रखिए किस तरह हल करते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों। देखिए, एक थोक ताजिर ने, थोक ताजिर का मतलब होता है होलसेलर, थोक ताजिर का मतलब होता है होलसेलर ने 1,50,000 रुपये काबिले टैक्स कीमत, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं बच्चों पहले, काबिले टैक्स कीमत, काबिले टैक्स कीमत ये है 1,50,000 रुपये काबिले टैक्स कीमत है। ठीक है, हाँ, बिजली का सामान खरीदा, चलो 1,50,000 रुपए टैक्स पे, 1,50,000 रुपए काबिल टैक्स कीमत है, मतलब इसके ऊपर टैक्स लगने वाला है। अब वो सामान खरीदा फरोश को 1,80,000 में फरोख्त कर दिया। कितने में फरोख्त किया? 1,80,000 में। ठीक है, काबिल टैक्स कीमत पर फरोख्त किया, यानी ये भी काबिल टैक्स कीमत है, अभी इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। और खुर्दा फरोश ने, यानी होलसेलर ने, खुर्दा फरोश का मतलब होता है रिटेलर, सॉरी, खुर्दा फरोश का मतलब होता है रिटेलर ने वो सामान गाहक को फरोख्त किया। आप देखिए चेन कैसी है, होलसेलर ने फरोख्त किया रिटेलर को, जिसको हम खुर्दा फरोश कहते हैं, खुर्दा फरोश ने फरोख्त किया गाहक को, ये चेन बन गई। चेन भी मैंने आपको समझाया है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, देखिए आप चेन समझ में आएंगी। अब यहां पर जो उसने सामान खरीदा वो 1,50,000 रुपए का खरीदा। ठीक है, अब इसके ऊपर टैक्स तो देना पड़ा होगा, जिससे भी खरीदा उसने, सनतकार से खरीदा होगा, तो यहां पर सनतकार छुपा हुआ है, यहां पर नजर नहीं आ रहा हो, है ना, तो उसका नाम भी नहीं लिखा है। इसलिए याद रखिए, एक चीज यहां पर छुपी हुई होती है, सनतकार छुपा हुआ है, लेकिन होलसेलर सनतकार से ही चीजें खरीदेगा, तो 1,50,000 रुपए पर 18% टैक्स तो देगा ना वो। तो 1,50,000 रुपए पर 18% टैक्स इन्हें कितना दिया, तो वो जो टैक्स दिया वो उसका आईटीसी रहेगा। तो ये चीज यहां पर छुपी हुई है, तो हम यहां पर लिखेंगे थोक ताजिर का, यानी होलसेलर का अदा करदा टैक्स, है ना, उसने कितना खरीदारी पर अदा किया टैक्स, तो कितने? 18%। तो हम यहां लिखेंगे 18/100, मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, काबिल टैक्स कीमत 1,50,000। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप शरा लिखिए, जरब काबिल टैक्स कीमत लिखिए, आपको समझ में आ जाएगा तो थोक ताजिर ने कितना अदा किया। और ये अदा करदा क्या रहेगा उसका? आईसीटी, है ना, यही अदा करदा आईसीटी रहेगा। 2 0 काट दीजिए आप, या 2 0 काट दीजिए, तो आपको मिलेगा 18 ज़रब 1500। आप इसकी जरब कर दीजिए बच्चों, तो आपको यहां पर मिलेगा, आप जब 18 इसका निकालेंगे तो आपको मिलेगा 27,000। 15 18 2 27 270, और ये हो गया आईसीटी। क्या हो गया? आईसीटी। किसका आईसीटी? थोक ताजिर का आईसीटी, थोक ताजिर का आईसीटी, थोक ताजिर का आईसीटी। तो ये थोक ताजिर का आईसीटी है ना, जो उसने अदा करके आया था खरीदी की वक्त। 1,50,000 रुपए काबिल टैक्स कीमत थी उसकी, खरीदा उसने और उस पर 27,000 रुपये टैक्स अदा किया। तो ये अदा किया इसलिए उसका आईसीटी है ना, सॉरी आईटीसी। इसको मैं सही कर लू, ये आईटीसी, आईटीसी बच्चों मुझसे जरा गलत लिखा जा रहा है वो, हाँ आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो ये हमारा जो है, ये इसमें जो बोला उसने जो है अदा करके आया है। अब वही सामान उसने 1,80,000 रुपए काबिल टैक्स कीमत, यानी अभी इसके ऊपर टैक्स लगा नहीं, लगेगा 18% में फरोख्त किया। तो फरोख्त के वक्त, फरोख्त कीमत मैं लिख लेता हूं पहले ताकि आपको भी समझ में आए। जो काबिल टैक्स कीमत है,
जिस कीमत में उसने फरोख्त किया वो है 1,80,000 रुपया। ठीक है, इस कीमत पर उसने जो है वो फरोख्त किया, काबिल टैक्स कीमत। तो फरोख्त कीमत उसकी, अब इसके ऊपर टैक्स लगेगा 18%। तो टैक्स मालूम करेंगे हम पहले, तो यहां पर लिखेंगे जीएसटी। तो थोक ताजिर यहां पर टैक्स वसूल करेगा, तो इसलिए लिख रहा हूं थोक ताजिर का वसूल करदा टैक्स, यानी फरोख्त किया तो उसके ऊपर टैक्स जो वसूल किया वो हम मालूम करेंगे। तो वो भी इसी तरह मालूम करेंगे, शरह ज़रब काबिल टैक्स कीमत। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, शरह है 18%, 18/100, और काबिल टैक्स कीमत है 1,80,000। अब 2 जीरो यहां से कट कर दीजिए आप, तो आपके पास मिलेगा 18 ज़रब 1800। ठीक है, अब इन दोनों की ज़रब कीजिए तो हमको यहां मिलेगा, ये आप थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं ताकि आपको भी ये समझ में आ जाए, है ना। ये चेन जो मैंने बनाया था कि हर यहां पर होलसेलर का, अभी सब मालूम कर रहे हैं हम, जिसको थोक ताजिर कहा जाता है। तो होलसेलर का पहले आईटीसी, उसका आउटपुट ये मालूम कर लेंगे कि उसने क्या बोला है, शरह कारोबार क्या। इस तरह हर ताजिर के जरिए जितने भी ताजिर है, अभी हमारे पास एक ताजिर है, कौन सा, थोक ताजिर। उसके बाद हम खरीदा फरोश पे आएंगे। तो पहले हर ताजिर के जरिए अदा किया जाएगा CGST SGST। तो पहले इसका जीएसटी तो मालूम हो जाए, बाद में हम CGST SGST मालूम करेंगे। तो अब यहां पर थोक ताजिर का जो वसूल करदा टैक्स हो गया वो कितना हो गया बच्चों, तो इन दोनों की ज़रब करेंगे हम, 18 ज़रब 1800। तो अब आपको मालूम है 324 होता है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं आसानी से 18 ज़रब 18 यानी 324, और 2 जीरो उतार दीजिए, तो ये 32,400 रुपये ये टैक्स उसने वसूल किया। और वसूल करदा टैक्स को हम कहते हैं आउटपुट टैक्स, अदा करदा टैक्स को हम कहते हैं आईटीसी। ठीक है, चलिए अब ये हमारे पास आ चुके हैं। अब आप जीएसटी मालूम करेंगे, तो यहां लिखेंगे थोक ताजिर का जो जीएसटी है, क्या लिखेंगे, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। अब आउटपुट टैक्स कितना है, 32,400 और 27,000 आईटीसी है। तो यहां से आप माइनस कीजिए, 32,400 में से 27,000 आप माइनस करते तो आपको मिलेगा 5,400। ये जो है जीएसटी है। ठीक है, ये जीएसटी गवर्नमेंट को जाएगा। अब यहां पर उसने बोला है CGST SGST, तो आप मालूम कर सकते हैं CGST इज इक्वल टू SGST इज इक्वल टू 1/2 GST, यानी 5,400, सॉरी। अब इसको आप तकसीम कर दीजिए, 2 से 2 दूनी 4 और 2 साथी 14, 2,700 रुपये ये CGST और SGST यहां पर थोक ताजिर का होगा। किसका हुआ, थोक ताजिर का। अब आते हैं खरीदा फरोश पे, यानी रिटेलर पे। उसने कितने में फरोख्त किया, 2,20,000 रुपए में। तो यहां पर खुर्दा फरोश का ICT, सॉरी ITC, खुर्दा फरोश का ITC, यानी उसने जब होलसेलर से वो सामान लिया था तो उस वक्त उसने टैक्स कितना अदा किया था, तो 32,400 रुपये अदा किया था, क्योंकि थोक ताजिर ने वो उससे वसूल किया था, तो इसने अदा किया ना। तो यहां पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 32,400 ये खुर्दा फरोश ने अदा करके आया था। किसको अदा करके आया था, थोक ताजिर को अदा किया था। तो जो अदा किया तो वो उसका आईटीसी है। अब खुर्दा फरोश ने ग्राहक को जो फरोख्त किया, तो खुर्दा फरोश का वसूल करदा टैक्स कैसे मालूम करेंगे, वही शरह ज़रब ICT। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, शरह हमारे पास है 18%, तो हम लिखेंगे 18/100। ज़रब कितने में फरोख्त किया, 2,20,000। ठीक है, यहां से आप ये डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, 2 जीरो कट कर दिया मैंने। यहां पर मिलेगा 18 ज़रब 22,00 18 ज़रब 2200। तो ये वसूल करदा टैक्स हमारे पास आ जाएगा बच्चों। ये किसका वसूल करदा टैक्स है, ये खुर्दा फरोश का है, जो उसने ग्राहक से वसूल किया। तो वो यहां पर आपको आसानी से मिल जाएगा 39,600 रुपया। आप ज़रब करके देखिए तो 39,600 रुपया ये वसूल करदा टैक्स है। किसका वसूल करदा, खुर्दा फरोश का वसूल करदा है। और वसूल करने को हम क्या कहते हैं, आउटपुट टैक्स। तो आप इसका जीएसटी मालूम करेंगे, तो जीएसटी बराबर
आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, तो आउटपुट टैक्स है 39,600 रुपया माइनस आईटीसी है 32,400। तो आपके पास बचेगा बच्चों, यहां पर आप किसको देखेंगे तो 32,400 इसमें से निकाल दीजिए तो हमारे पास मिलेगा 7,200। ये जो है ये जीएसटी है। अब इसका सीजीएसटी और एसजीएसटी मालूम करेंगे तो लिखेंगे सीजीएसटी इज इक्वल टू 1/2 जीएसटी। तो जीएसटी आया 7,200, इसको आप तकसीम कर दीजिए, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 3,600। ये क्या हुआ सीजीएसटी, और एसजीएसटी भी कितना होगा फिर, वो भी होगा 3,600। तो जो उसने हमको मालूम करने के लिए कहा था बच्चों कि हर ताजिर का जो है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी मालूम कीजिए, तो ये हमने मालूम कर लिया। थोक ताजिर का जो सीजीएसटी है वो 2700 है और एसजीएसटी भी 2700 है, और खरीदा फरोख्त का सीजीएसटी 3,600 है और एसजीएसटी भी 3,600 है। तो ये समझ में आए तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।